राधे राधे। गीता में बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति किसी पर संदेह करता है तो वो कभी सुखी नहीं रहता। उसके मन में हमेशा शंका का भाव बना रहता है जो उसे परेशान करता रहता है। तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, विनम्रता और भक्ति के साथ। जिस व्यक्ति ने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। लेकिन जो लोग ऐसा करने में असमर्थ हैं तो उनके लिए मन उनका सबसे बड़ा शत्रु। खुशी मन की एक ऐसी अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं। तुम तो व्यर्थ में ही चिंता करते हो। भला तुम्हें किससे डर लगता है? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही वो मरती है। जो भी हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। भविष्य के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चल रहा है उसमें जियो, वर्तमान में जियो, क्योंकि आपका वर्तमान ही वो सब कुछ है जो आज आपके पास है। अपना दिल, अपना मन हमेशा अपने काम पर लगाओ, लेकिन उससे मिले फल पर नहीं। अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी तमाम बातों का अध्ययन करके देखा जा सकता है। आइए जानते हैं भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़े कुछ अहम बातें जो आपके जीवन को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे आपके जीवन को बदला जा सकता है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण बचपन में बहुत नटखट स्वभाव के थे। विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका स्वभाव हमेशा शांत रहता था, और वो ये बात भी जानते थे कि कंस मामा उन्हें बार बार मारना चाहते हैं, उनका वध करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी ये जानते हुए वो अपने आप को शांत रखते थे, और समय आने पर उन्होंने कंस के हर प्रहार का मुंहतोड़ जवाब भी दिया। इससे यही सीख मिलती है कि कठिन समय में भी अपने स्वांत स्वभाव का त्याग नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण तो हमेशा साधारण जीवन जीने में विश्वास करते थे। गोकुल के राज बनाने में परवरिश होने के कारण भी वो अन्य समान बालकों के साथ रहते थे। उन्हीं के साथ खेलते और दिन भर घूमते रहते थे। उन्होंने कभी भी अपने राजघराने का घमंड नहीं किया। कभी भी उनका मन बुरा समय आने पर घबराया नहीं। वो कभी भी भयभीत नहीं हुए, बल्कि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों का डटकर मुकाबला किया, क्योंकि उनका मानना था कि बुरे समय में विवेकपूर्वक काम करना ही सही होता है। अंत का प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए, भले ही चाहे परिणाम हमारे पक्ष में हो या हमारे विपरीत। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता से हर कोई परिचित है। भले ही ये मित्रता बराबर की नहीं थी, क्योंकि अर्जुन हमेशा ही भगवान श्री कृष्ण को अपना स्वामी, ईश्वर और पथ प्रदर्शक मानते थे, और उनसे जीवन के हर अवसर पर मार्गदर्शन लेना नहीं भूलते थे। एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने अपने जीवन की डोर भगवान श्री कृष्ण के हाथों में दे रखी थी। महाभारत युद्ध के बाद एक दिन दोनों बैठकर जीवन दर्शन पर बातचीत कर रहे थे। इसी समय फिर अर्जुन ने कहा, हे वासुदेव, इस संसार में हर व्यक्ति, हर मनुष्य सुख की कामना करता है और जीवन उपरांत उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास भी करता रहता है, लेकिन फिर भी दुख जीवन में प्रवेश क्यों कर लेता है? दुख रूपी भावना के निर्माण का अर्थ ही क्या है? क्यों ही इसकी सृष्टि की गई? अगर जीवन में दुख होता ही नहीं तो ये जीवन कितना आसान हो जाता। सुख और दुख तो दोनों विरोधी भाव हैं, और इनकी आवाजाही ने जीवन को दुखी कर रखा है। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, सबसे पहली और आवश्यक बात ये जान लो कि सुख और दुख एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि वो तो एक दूसरे के पूरक हैं। देखा जाए तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि दुख नहीं होगा तो सुख की अनुभूति भी नहीं होगी। जब जीवन में दुख आता है तभी तो सुख की प्राप्ति की इच्छा होती है, वरना तो व्यक्ति सुख की कीमत जान ही नहीं पाता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये समय भी बीत जाएगा, क्योंकि समय का पहिया कभी भी एक जगह नहीं रुक सकता। दुख आया है तो वो एक दिन जाएगा भी जरूर, और अगर सुख आएगा तो वो भी एक दिन जाएगा।
और ये भी तय है कि हर व्यक्ति के जीवन में ये दोनों बारी बारी आते जाते रहते हैं, क्योंकि यही तो जीवन है और यही सत्य भी है। ये समय सबसे बलवान है, ये निरंतर अपनी गति से आता जाता रहता है। उसके हर कदम के साथ कभी सुख तो कभी दुख जीवन में आते जाते रहना। इन दोनों के आने से व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि समय कभी एक सा रहता ही नहीं। जब भी आपको निराशा का भाव हो तब मन को यही समझाइए कि ये समय भी एक दिन बीत जाएगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को सदैव अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहने चाहिए, क्योंकि कर्मों के छिन्न हो जाने पर मनुष्य का भाग्य भी नष्ट हो जाता है। और जो मनुष्य अपने कर्मों पर सदा अडिग रहता है वही मनुष्य तो जीवन में सफल होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को बिना सोचे समझे कर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। जो मनुष्य कर्म किए बिना सिर्फ फल की चिंता करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में हमेशा असफलता ही प्राप्त होती है। जीवन में परिस्थितियां चाहे जितनी भी खराब हो वो कभी भी एक जैसी नहीं रहती। इसीलिए मनुष्य को धैर्य और हिम्मत से काम लेना चाहिए, क्योंकि ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करते। उसको केवल वही मिलता है जो उसके लायक है। इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त मत बनाइए। आपके साथ किसी के चलने या ना चलने से कोई खुशी नहीं मिलती है और ना ही कोई लक्ष्य मिलता है। इसलिए हर मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करना चाहिए और जीवन में अकेले ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो व्यक्ति अकेले चलते हैं उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता। रास्ते में आप ही प्रश्न और आप ही खुद के उत्तर होते हैं। जीवन में संकट भी बहुत आते हैं, चुनौतियां भी बहुत आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति चुनौतियों को चीरता जाता है और लगातार निस्वार्थ अपना काम करता जाता है, वैसा ही हमें बनना है। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो आपको अपने जीवन में अकेले ही चलना है। आपको अपने जीवन के लक्ष्य और रास्ते खुद ही तय करने होंगे। अपने विचारों को, अपनी सोच को लोगों तक अकेले ही पहुंचाना होगा। अकेले चलने का फायदा यही होता है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो दूसरों के साथ रहने से आप कभी नहीं सीख पाएंगे। अगर आपके सामने कोई समस्या आ जाए तो आप उससे कैसे निपटें, उस समस्या का समाधान कैसे निकालें, ये सब आपको बखूबी पता चल जाता है। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा भीड़ के साथ चलते हैं वो व्यक्ति कभी भी अपने फैसले खुद नहीं ले पाते, क्योंकि वो दूसरों पर निर्भर रहने लगते हैं, दूसरों की सलाहों पर निर्भर रहने लगते हैं। जब तक आप लोग अपने दिल की नहीं सुनोगे तब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। अपने लक्ष्य से हमेशा दूर ही रहोगे। आप अपने आसपास के लोगों से राय जरूर ले सकते हैं, उनकी सलाह को भी मान सकते हैं, लेकिन उनके पीछे ना भागे, क्योंकि जब आप दूसरों की बातों को स्वीकार करने लग जाते हैं तब आपका अपना खुद का विवेक नष्ट होने लगता है। आप उनके बताए हुए कदमों पर तभी चले कि जब आपको लगता है कि ये सलाह मेरे लिए फायदेमंद हो सकती है। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण के लिए निकले तो उन्हें रास्ते में एक भिक्षा मांगते हुए ब्राह्मण दिखाई दिया। उनको देखकर अर्जुन को दया आने लगी। उनका हृदय दया से भर चुका था और अर्जुन ने उस ब्राह्मण को भिक्षा में स्वर्ण मुद्राएं से भरी पोटली दे दी। उस पोटली को पाकर वो ब्राह्मण अपने सुखद जीवन की कामना करने लगा और वापस आने लगा। जब वो घर लौट रहा था तो मार्ग में एक लुटेरे ने उसकी पोटली छीन ली। वो ब्राह्मण दुखी और निराश मन से फिर से भिक्षा मांगने के लिए तैयार हो गया था। अगले दिन जब अर्जुन की दृष्टि उस ब्राह्मण पर पड़ी तो अर्जुन ने उसका कारण उस ब्राह्मण से पूछा। तब अर्जुन के पूछने पर उस ब्राह्मण ने अपने साथ हुई सारी घटना उनको बता दी। उस ब्राह्मण की पूरी व्यथा सुनकर अर्जुन को उस पर फिर से दया आ गई और इस बार अर्जुन ने उस ब्राह्मण को बहुमूल्य रत्न उपहार कर दिए। उन सभी रत्न आभूषणों को लेकर वो ब्राह्मण अपने घर पहुंचा, लेकिन चोरी के डर से उसने वो सारी चीजें एक घड़े में छुपा दी। पूरे दिन इधर उधर भटकने की वजह से वो थक चुका था, जिसकी वजह से ब्राह्मण को नींद आ गई। उधर ब्राह्मण की पत्नी भी नदी से पानी लेने चली गई, लेकिन रास्ते में ही उसके हाथ से घड़ा छूटकर टूट गया।
जब वो पुराना घड़ा लेने घर पहुंची, जिसने ब्राह्मण ने वो रत्न और आभूषण छिपा कर रखे थे, जैसे ही नदी में ब्राह्मणी ने पानी भरने के लिए घड़े को डाला तो वो रत्न आभूषण भी जल के साथ बह गए। जब ये बात ब्राह्मण को पता चली तो वो अपने भाग्य को दोष देता फिर से भिक्षावृत्ति में चल दिया। बहुत दिन गुजर गए, ब्राह्मण वैसे ही भिक्षा मांगता रहा। इसी दौरान भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन फिर से नगर ब्राह्मण के लिए निकले, लेकिन वहां उन्हें वही ब्राह्मण फिर से मिला। ये देखकर अर्जुन हैरान रह गए। तब उन्होंने ब्राह्मण से उसका कारण पूछा तो उसने फिर से सारी घटना अर्जुन को बताई। ये सारी बातें सुनकर अर्जुन निराश हो गए और वो गहरी चिंता में पड़ गए। तभी श्री कृष्ण ने अपना हाथ ब्राह्मण की ओर बढ़ाते हुए उन्हें 2 कोड़ियां दी। अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए आश्चर्य से पूछा कि हे प्रभु, मेरी दी गई स्वर्ण मुद्राएं और रत्न आभूषण इस अभागे की दरिद्रता ना मिटा सका, तो फिर इन कोड़ियों से इस ब्राह्मण का क्या होगा? ये सुनकर अर्जुन से श्री कृष्ण ने कहा कि वो ब्राह्मण देवता के पीछे पीछे ब्राह्मण भिक्षा लेकर अपने घर लौटने लगा। तभी उसे पास की नदी में जाल में तड़पती एक मछली दिखाई दी। ब्राह्मण को यह देखकर उस मछली पर दया आ गई। उसने सोचा कि इन कोड़ियों से मेरा क्या होगा। ये सोचकर जाल में फंसी मछली का सौदा उसने मछुआरे से कर लिया और कमंडल में डाल मछली समंदर में छोड़ने चल पड़ा। तभी मछली के मुंह से वो रत्न आभूषण निकले जो उसने घड़े में छुपाए थे। वो सारी चीजें देख ब्राह्मण खुशी से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया। बस उसी समय ब्राह्मण की मुद्रा लूटने वाला भी लुटेरा भी उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसे लगा कि उस ब्राह्मण ने उसको पहचान लिया है। उसने भी पकड़े जाने के डर से स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली उस ब्राह्मण को लौटा दी। अब ब्राह्मण के साथ जो कुछ भी घटित हो रहा था वो देखकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हुए पूछा, हे केशव, ये कैसी लीला है? जो काम स्वर्ण मुद्राएं और रत्न आभूषण ना कर सके वो आपकी 2 कोड़ियों ने कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, ये सब अपनी सोच पर निर्भर करता है। तुम्हारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर उस ब्राह्मण ने सिर्फ अपने सुख की कामना की, लेकिन मेरी कोड़ियां देने पर उसने मछली के दुख के बारे में सोचा। बस यही फर्क है। भाग्य का साथ रहने का रहस्य भी कि जब आप दूसरों के दुख के बारे में विचार कर दूसरों का भला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब वो ईश्वर भी आपका साथ देता है और तब भाग्य भी आप पर मेहरबान होता है। और जो लोग दूसरों का हित सोचने और करने से पीछे नहीं हटते, तो भाग्य ऐसे लोगों का साथ कभी नहीं देता है। इसलिए हमेशा दूसरों का भला कीजिए, निस्वार्थ होकर दूसरों की सेवा कीजिए। ईश्वर खुद ब खुद आपको सब कुछ दे देंगे। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।